Welcome to my channel Usha Star Healing Triple Four Tarot। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। द स्टार कनेक्शन में बैलेंस बनेगी और आने वाले वक्त में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी यूनियन, अपने मैरिज को। व्यूअर्स, आप खुश हो जाइए कि आप उषा स्टार फैमिली से जुड़े हुए हैं और आपको होप बना के रख काफ़ी पैशनेट है। लेकिन इस वक्त में आपकी हालत इस तरह से है, तुमको देखे बिना चैन मिलता नहीं। ये आपके लिए है। आपकी हालत इस तरह की है, आप अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट से आप डील कर रहे हैं। यू आर नॉट ऑफ दिस अर्थ। आप इस दुनिया के नहीं हैं। कोई ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में होगी, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, या फिर आपके द्वारा कुछ अच्छा काम होगा, आपको कुछ विक्ट्री हासिल होगी जिससे आपके फैमिली प्राउड करेंगे आपकी। आप एक स्टार हैं और कुछ ऐसा बड़ा आपकी लाइफ में क्रिएट होगी जिससे आप स्टार की तरह चमकेंगे। योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ दिस ईयर 2025। जैसे कि मुझे मैसेजेस मिल रही थी कि क्या होगी 2025 में, आपके लव लाइफ कैसी रहेगी। तो इसके लिए मैं आज रीडिंग्स करूंगी। आई एम साइकिक इंट्यूटिव टेरर रीडर एंड हीलर एंड स्पिरिचुअल पर्सन एंड स्टार सीड। तो माय ब्यूटीफुल सोल्स, उषा स्टार्स फैमिली, क्या कहते हैं सितारे, क्या कहते हैं स्टार्स आपके लव लाइफ के लिए 2025। आपके लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, यानी प्रेम जीवन का अगला अध्याय क्या है आपके जीवन में 2025। यानी 2025 में आपके लव लाइफ में, आपके प्रेम जीवन में क्या कहते हैं सितारे, क्या कह रहे हैं सितारे, वो देखूंगी आज की रीडिंग में। आज की रीडिंग और साइंस वालों के लिए है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, मेल फीमेल सभी के लिए है। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दें। क्योंकि मुझे कल रीडिंग्स आई, वो भी लव लाइफ के लिए, और जिस तरह से मेरी रूम्स में बटरफ्लाइज दिखी हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल के बंदे होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो सोलमेट जर्नी में होंगे, ट्विन। तो मेरे पास में कल एक रीडिंग्स आई जो लव लाइफ को लेके है और कैरियर को लेके हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं अपने घर, अपने कैरियर, अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। मेरे रूम में बटरफ्लाइज दिखी जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लव लाइफ के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके कैरियर में, जिस किस के लिए भी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो बेटरमेंट के लिए होती है, आपके लाइफ के लिए बेटरमेंट के लिए होती है, जिस भी फील्ड के लिए हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अच्छे के लिए होती है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा दर्द देती है, बहुत ज़्यादा दुख आपको मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, आपको रोना आता है, आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसे चीज़ आपके जीवन में घटित होती है जो ट्रांसफॉर्मेशंस के दौरान गुजरती है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लर्निंग पीरियड होती है, आपके लर्न के लिए होती है, और आने वाले वक्त के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो आपकी बेहतरी के लिए होती है। तो इससे आप घबराए नहीं, लेकिन ये सच है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है बेहतर के लिए होती है, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ, पेनफुल सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। तो डेफिनेटली इस वक्त में जो भी मैं आज की रीडिंग करूंगी, तो आप अपने लव लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस अपने लव लाइफ में देख रहे होंगे। बहुत सारे व्यूवर्स जैसे उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही होगी, ख़त्म होने के कगार पे हो सकते हैं, या फिर उनकी सिचुएशन बहुत टफ सिचुएशन से गुजर रही होगी, कुछ भी अच्छा चल नहीं रही होगी। एक पल लगता होगा कि सब कुछ खत्म हो गया हमारे रिलेशनशिप में, हमारे लव लाइफ में, और अगर है भी तो वो भी कुछ अच्छा नहीं चल रही होगी। आपको लगता होगा हम आगे की ओर बढ़ जाएं, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट की ओर देखें, मूव कर जाएं इस रिलेशनशिप से। ये सब बहुत सारे सिचुएशन, कंडीशंस से आप गुजर रहे होंगे। आने वाला वक्त या जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हुए इस वक्त में आपको पेशेंस बना के रखनी है।
कि ये नहीं सोचना है कि आने वाला वक्त हमारे लिए सब कुछ खराब ही होगी। नहीं, आपको पॉजिटिव वे में रहना है और पॉजिटिव सोच रखनी है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो आपके अच्छे के लिए हो रही है। जो भी लव लाइफ में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो भी आपके पेनफुल सिचुएशन या जो कुछ भी आपको डिफिकल्ट फेस अपने रिलेशन में देखने के लिए मिल रही है, जो भी लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल रही है, देखने के लिए मिल रही है, तो वो आपके अच्छे के लिए ही हो रही है। नो मैटर्स कि आपके साथ में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कहाँ आप जा रहे हैं, आपके रिलेशन कहाँ जा रही है, आपकी जिंदगी के अंदर में क्या क्या चीज हो रही है, उथल फुथल आपके मन में चल रही है, बट अंत में जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सितारे आपके लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशन के लिए बता रहे हैं। तो आपको भी पॉजिटिव रहना है अपने रिलेशन के लिए भी कि जो होगा अच्छा होगा। आपके डिवाइन आपके साथ हैं। अगर आप 222 देख रहे हैं तो स्टेबिलिटी को दिखा रही है। आने वाला वक्त आपको न्यू चैप्टर आपके खुलेंगे। आपके सोलमेट से आपका यूनियन, रियूनियन या फिर आप मिल सकते हैं। आपके लाइफ में उनकी एंट्री हो सकती है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। ये आपको देखने के लिए 2025 में मिल सकती है, या 2025 में आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपके जो नेक्स्ट, आपके जो एक्स हैं या आपसे जिससे आपका सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, वो रिलेशनशिप आपकी सुधर सकती है। एक नए फेज के साथ नई शुरुआत आपकी हो सकती है, जिसे आप चाहते हैं। तो ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन आपके भले के लिए होती है, आपको लर्न दी जाती है, जिससे आप सीखिए और लाइफ जो है आपकी बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। ये सब मुझे जितने मैसेजेस मिल रहे हैं, सितारे क्या बता रहे हैं, स्टार्स क्या बता रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए, तो भी पॉजिटिव होके आप सुनिएगा। मैं सबसे पहले इस रीडिंग से और आपके लाइफ से नेगेटिविटी हो वो दूर हो, तो इसके लिए हीलिंग प्रोवाइड करूंगी। तो अपने अपने डिवाइन का नाम लीजिए, अपने अपने डिवाइन का आप याद कीजिए, 3 बार नाम लीजिए और अपने अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिए। जो आपकी विश, आपकी डिज़ायर है अपने पार्टनर से, उसे आप दोहराइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एक्स है, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेजेंट में जो है उससे आपका सब कुछ अच्छा हो जाए, तो वैसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कीजिए, उसी चीज़ को आप याद कीजिए। दूसरा ये कि आप चाहते हैं अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो रही है और आपको लगता है कि आप न्यू फेज में एंटर करना चाहते हैं, स्टार्स आपके साथ हैं। स्टार्स बताते हैं होप रखिए, आपकी जीत जरूर होगी। पेशेंस रखिए, आने वाला वक्त आपका ही होगा। आप स्टार्स की तरह चमकेंगे। होप, एक डिजायर, विश की, जिसके लिए आपको थोड़ा वेट करनी होगी। पेशेंस बनाइए, जीत आपकी ही है। अगर आप चाहते हैं न्यू सोलमेट के लिए, ट्रू लव के लिए, तो आप वैसी ही चीज को आप अपनी दिमाग में, अपनी मेमोरीज में, अपने दिल में लाइए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आपके लव लाइफ के लिए हीलिंग प्रोवाइड जरूर करूंगी, जिससे आपकी डिजायर विश हो वो कंप्लीट हो और आप में, आपके लाइफ में जो भी लव लाइफ में आपकी नेगेटिविटी है वो दूर हो। ऑल ब्लॉकेज योर लव लाइफ and all negative energy out in your life. Positive energy coming in your life. Your true love is coming in your life. माँ शक्ति एंड शिव शक्ति की प्रोटेक्शन हो आपके लव लाइफ में और आपकी डिजायर विश जो भी है वो कंप्लीट हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आपकी जो भी डिजायर हो
वो विश फुलफिलमेंट हो, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं वो आपके बेहतर के लिए हो। माँ शक्ति की प्रोटेक्शन हमेशा मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, फैमिली पर बनी रहें। उनकी जो भी डिज़ायर लव लाइफ में हो वो उन्हें मिले। मैं हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में सभी को शामिल करती हूँ, तो आप जितने भी लोग हैं वो भी अपनी प्रार्थनाओं में औरों को शामिल करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन पर माँ शक्ति की कृपा हमेशा बनी रहे, उनका प्रोटेक्शन माँ शक्ति करे और पिता महादेव की ब्लेसिंग्स हो। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए हो रही है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। जिसे भी ये मैसेजेस जा रही है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी आने वाले वक्त में, और आपके लिए बहुत बड़े खुशियाँ लेके आएगी जो आप चाहते हैं। क्या पता उससे भी अच्छी चीज़ आपके नसीब में, किस्मत में हो। तो डिवाइन के द्वारा जो भी प्लानिंग होती है वो आपसे बेहतर होती है, तो इसे आप एक्सेप्ट ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आज के डिवाइन मैसेजेस आपके लिए यही है कि जो व्यक्ति दिल से सच्चा होता है, वही अपने सपनों को पा सकता है। तो भी पॉजिटिव बना के रखिए और अपनी लाइफ में अच्छा करते हुए आगे बढ़िए। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी और आने वाले वक्त 2025 आपके लव लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर क्या हो सकते हैं वो देखूंगी। इसके बाद सितारे क्या कहते हैं 2025 में आपके लव लाइफ में क्या हो सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। इस रीडिंग से माँ शक्ति की ब्लेसिंग्स हो और प्रेजेंस हो, जिससे मैं आपको सही गाइडेंस दे सकती हूँ। तो प्लीज़ गाइड करिए माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, फैमिली हैं, व्यूवर्स हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। मेरे व्यूवर्स की क्या है इस वक्त में एनर्जी, इस वक्त में क्या है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ को लेकर एनर्जी, उनकी क्या है, या फिर उनके लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, उनकी एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की क्या है एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। ओके, द हर्मिट। जब डिवाइन की प्रोटेक्शन होती है और उससे मैसेजेस देनी रहती है तो बहुत ही परफेक्ट मैसेज दी जाती है। तो मेरे व्यूवर्स इस वक्त में द हर्मिट के मूड में हैं बहुत कोई। मैंने जिस तरह कहा कि बहुत लोगों के ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही है और ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लिए बेहतर है, आपके लव लाइफ के लिए बेहतर है। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, आपके रिलेशन में अगर आपके लाइफ में कोई है और लव लाइफ को लेकर देख ही रहे हैं और ये रीडिंग भी है, तो आप जिस रिलेशन में हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिल रही है। ट्विन फिल्म जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, तो आपके लाइफ लेसन्स दी जा रही हैं। इसे आप एक्सपेक्ट कीजिए कि ये आपके बेहतरी के लिए हो रही है। आप अपने रिलेशन लव लाइफ को लेके देख रहे हैं, परेशान हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है, जीवन किधर चल रही है। जैसे मैंने कहा मैसेजेस में कि लाइफ किधर जा रही है, हमारे रिलेशन में क्या कुछ हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, पेनफुल सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है, हमारे लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं और आगे नहीं बढ़ रही है। क्या होगा भविष्य में, क्या होगा हमारे रिलेशन में, क्या होगा हमारे लव लाइफ में, क्या होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे हैं। आपके लव लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इस वक्त पे। आप हर्मिट मोड में हैं। आपको नॉलेज दी जा रही है डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, नेचर्स के द्वारा। नेचर्स में आप रहिए, कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स से जुड़िए, गॉड से जुड़िए। आपको क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे ज़रूर। अपने डिवाइन से मिलिए, जिसे भी आप मानते हैं, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, वहाँ आप थोड़े से टाइम स्पेंड कीजिए, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। आपकी लव लाइफ में इस वक्त में जो एनर्जी आपकी मैं देख पा रही हूँ मेरे व्यूवर्स की, वो ये कि आप अभी बहुत ज़्यादा सैड हैं, अपसेट हैं, बहुत परेशान हैं। आपके मन में बहुत सारे उथल पुथल मची हुई है अपने रिलेशन को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर।
बट आपको लेसन दी जा रही है, आपको समझना है कि आप जिस रास्ते जा रहे हैं वो सही है या नहीं। आपके मन में बहुत सारे ये क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा उबाल हो रही है कि मेरा ये रिलेशंस कामयाब होगा भी या नहीं, सही है या नहीं, क्या है, क्या है हमारा रिलेशनशिप, हमारा कनेक्शन, जिसे भूले नहीं भूल रहा हूँ, भूले नहीं भूल रही हूँ। छोड़ना चाहूँ, भूलना चाहूँ, तब भी ना भूल पा रहा हूँ, भूल पा रही हूँ। बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आगे क्या होगा? परेशान हैं मेरी व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अकेले में रहना पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये आपके डिवाइन, आपको यूनिवर्स, आपको सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए आपके लाइफ में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, या ये ऑब्स्टिकल है, ये परेशानी है, आप इसे स्वीकारिए कि ये आपके लिए बेहतर के लिए हो रही है, आपकी बेहतरी के लिए, आपका ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हो रही है। मैंने पहले शुरू में ही मैंने कहा कि मेरे रूम्स में बटरफ्लाइज दिखे हैं, तो आपके लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। आप सेपरेशन में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही होगी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ रहे होंगे, बहुत परेशान होंगे आप। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रही है। आगे आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि आपका लव लाइफ बहुत ही स्मूथ और अच्छा होगी। लेकिन उसी के साथ हो ये मैं नहीं बता सकती हूँ। हो सकता है आप अभी कार्मिक से डील कर रहे हों, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कार्मिक से डील कर रहे हों, परेशान हों, आपको लगता होगा मेरा ये ट्रू लव है या नहीं। तो आने वाले वक्त में आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम से आपका यूनियन होगी, आप उससे मिलेंगे, जिसे आप चाहते हैं, आपका ट्रू लव ही होगा। तो अभी आपको बहुत कुछ सिखाई जा रही है, बहुत कुछ बताई जा रही है कि क्या ये आपका राइट पाथ है। आप सोच भी रहे हैं क्या ये मेरे लिए राइट पर्सन भी है या नहीं। आपको अपने पर्सन में बहुत सारे कंफ्यूजन है, आपके अपने पर्सन पर डाउट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो आपके मन बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है इस वक्त में। फर्स्ट कार्ड हर्मिट का निकली है। फर्स्ट कार्ड निकल के आई है, जिस तरह से मैंने मैसेजेस आपको दी है बिल्कुल ही वही चीज़ निकल के आई है। आप ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जा रहे हैं, वक्त लगेगी बट आपकी बेहतरी के लिए है। तो मेरी व्यूवर्स, पेशेंस बना के रखिए, जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। डिवाइन से आप कनेक्टेड होइए, मेडिटेशन, कुछ वक्त अकेले में आप बिताइए, आपको जो अच्छा लगता है वो सब कीजिए, बुक्स पढ़िए, म्यूजिक सुनिए, नेचर में आप टाइम स्पेंड कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन से आप जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए, प्रेयर्स कीजिए कि आपको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दिखाए। ये मैसेजेस जो मैं दे पा रही हूँ, इस वीडियो को आप लगभग 9 लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो इस लव लाइफ के फेज को लेकर बहुत सारे लोग स्ट्रगल्स कर रहे हैं। 2024 जो है शनि का टाइम थी, जो आपको काफ़ी स्ट्रगल्स देखने के लिए मिली होगी, अपने लव लाइफ में भी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिली होगी। उसी तरह आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, कलीग्स होंगे, बहुत सारे रिश्तेदार होंगे जो इस फील्ड से गुजर रहे होंगे, तो उन्हें भी ये गाइडेंस मिले। तो आप शेयर कीजिए और अपने विश को अपने करीब, अपने नियर, अपने पास बहुत जल्द आपके विश आपकी पूरी होगी, जितना आप लोगों को भी हेल्प करेंगे। बहुत सारा ओवर थिंकिंग, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे मिस्टेक्स आपसे हुई होंगी अपने रिलेशन में, इसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। कुछ गड़बड़ियां आपने करी होगी जिसकी वजह से आपने कार्मिकों के साथ डील की होगी। आपके पार्टनर अभी जो कोई होंगे या आप जिससे आप होंगे इस वक्त में, कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो कार्मिकों के बीच में फंसे हुए हो सकते हैं। अपनी गलत डिसीजन, अपने गलत बिहेवियर, अपनी आदतों की वजह से कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप अपने रिलेशन में कुछ नेगेटिविटी देखने के लिए मिल रही है। तो आप अभी इस वक्त में, मेरे व्यूअर्स, हो सकता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स के बारे में सोच रहे हों अपने रिलेशन में, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आए हुए होंगे, बहुत सारी परेशानियां आपके बीच में खड़ी हो गई होंगी, जिससे आपकी लव लाइफ
बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई होगी, बहुत सारी चीज़ें के बारे में आप सोच रहे होंगे। 9 ऑफ वंस, आपने अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशन में बैलेंस नहीं बनाई है। आप ऐसे लोगों को देते गए जो कि ज़रूरत नहीं थी उनकी। आप ऐसे लोगों को आप ट्रीट किए, ऐसे लोगों को आपने दिया इमोशन से, फाइनेंस से। आपने वैसे लोगों को सपोर्ट किया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। आपने वैसे लोगों को दिया जो आपके लिए वर्थफुल नहीं थे, अच्छे नहीं थे, नेगेटिव पर्सन थे, मेल हो या फिर फीमेल हो। तो आप अपनी रिलेशन में, अपने लव लाइफ में आप इनबैलेंस रहें, यानी कि बैलेंस नहीं बना पाए, चाहे वो इमोशनल से हो या फिर प्रैक्टिकल के हो। अगर आपका पार्टनर अगर आपसे इमोशनली अटैच है तो आपसे भी वो एक्सपेक्ट करता होगा या करती होंगी कि आप भी उनसे इमोशनली अटैच रहें। लेकिन आपने हो सकता है प्रैक्टिकल ज़्यादा सोची हो, ऐसा भी है, या आपके पर्सन सोचे होंगे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में डिफरेंसेस देखने के लिए मिली होगी। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हो सकते हैं। आपने अपने रिलेशन में, अपने लव लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाए, इसकी वजह से ही आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल देखने के लिए मिली है, जिससे आपके लव लाइफ, आपके रिलेशन जो है ख़राब हुए होंगे, जिसकी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब है। हो सकता है आपने किसी गलत पर्सन को आपने चूज़ की जो आपके कार्मिक रहे होंगे, और वहाँ आपका रिलेशन अच्छी तरह से नहीं चल रही है, इसलिए आप डिस्टर्ब हैं। जो आपके ट्रूथ हैं, जो आपका ट्रू पर्सन था, उसे आप हो सकता है इग्नोर कर दिए हों, ऐसा भी है। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप लेते जाइए, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी हो सकती है। अपने रिलेशन में, अपने लव लाइफ में जो है आप इस वक्त में इनबैलेंस हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होंगे, आपको रोना आ रहा होगा। अगर आपके लव लाइफ सही नहीं है तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी चल रही होगी। आपने अपने रिलेशन में बहुत कुछ दिया होगा, चाहे इमोशनली चाहे फाइनेंशली, बट उनकी तरफ से हो सकता है आपको धोखा मिली होगी, चीट मिले होंगे। इसकी वजह से आप परेशान होंगे कि आपने किसके पीछे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, ये भी है। आपको इस वक्त में कोई गाइडेंस अगर मिल रही है, वो भी आपके लिए सही नहीं लग रही होगी। अगर कहीं से ऑफर आपको मिल रही होगी लव लाइफ में, अगर कोई इंटरेस्टेड अगर होंगी या होंगे न्यू पर्सन, तब भी आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। यूनिवर्स आपको ऐसे पर्सन प्रोवाइड करी होगी जो आपके लिए लॉयल होंगे, ट्रू होंगे, चाहे मेल हो या फिर फीमेल होंगे, लेकिन उसकी तरफ आपने देखी नहीं होगी, और उसकी तरफ आपने कोई भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं की होगी, जिसकी वजह से आप अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे होंगे कि कहाँ कहाँ मैंने ऑब्स्टिकल खड़े की, कहाँ कहाँ मेरे से गलतियां हुई हैं। इस बारे में आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, और ऐसे लोगों को आपने दिया जो आपके लिए वर्थी नहीं थे आपकी लव लाइफ में। ठीक है, आपके पास में अभी इस वक्त में हो सकता है ऑप्शंस रहे हैं, अभी भी होंगे मेरे व्यूअर्स कुछ के, लेकिन आप उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने अपने लाइफ में हो सकता है किसी ट्रू लव को आपने खोया है, आपने उसकी तरफ वैल्यू नहीं की। 4th नंबर है ज़्यादातर इसलिए क्योंकि आप उस समय इमोशनली अटैच नहीं थे उस पर्सन से। हो सकता है आप उनकी इमोशंस को आपने समझा नहीं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। अब अपनी अकॉर्डिंग आप देखिएगा, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल से डील की है उस जगह में। आपने अपने पर्सन को हो सकता है इमोशनली समझा नहीं, जाना नहीं। तो आप इस वक्त में बहुत ज़्यादा उदास हैं। कोई अगर ऑफ़र भी अगर आ रही है तो आप उसे देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त में वाकई में बहुत ज़्यादा उदास हैं और परेशान हैं। डिवाइन ने ही आपको उस पर्सन से मिलाया था, या आने वाले वक्त में आपको डिवाइन ट्रू पर्सन से मिलाएंगे, चाहे वो वही हो सकते हैं जिसके लिए आप अपने दिलो दिमाग में उनके बारे में सोच रहे हैं।
इस वक्त में आप देखिए कि आपके दिलो दिमाग में वो ट्रू पर्सन कौन है, आपका सोलमेट कौन है, आपका ट्विन कौन है, जिससे आप कनेक्ट फील करते हैं। आप उसे अपने लाइफ में फिर से पाना चाहते हैं। am I राइट? क्लेम कीजिए 1111, क्योंकि इस वक्त में मैं देख रही हूँ या न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं 111 या फिर 1111, उससे मैरिज, उससे यूनियन, उससे रियूनियन आपकी हो। इस वक्त में मेरे व्यूवर्स जो हैं बहुत ज़्यादा अपने लव लाइफ को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस तरह से मैंने मैसेजेस ही दी, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में ही कार्ड निकल के आई है द हर्मिट। आपको अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशन में बैलेंस बनानी है, यही है आपके लिए गाइडेंस। यूनिवर्स में आपको प्रोवाइड अगर की है तो आपको समझना है कि वो ट्रू लव कौन है, आपकी लाइफ में इस वक्त में प्रेजेंस है या फिर आपकी लाइफ में वो आने वाला है या फिर आने वाली है। आप अपनी नेगेटिविटी से दूर हटना चाहते हैं। आप अगर किसी नेगेटिव पर्सन से या कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उस रिलेशन से आप हटना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। कुछ ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं, तो कोशिश आपकी ही रहेगी। आप अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में, अपने लव लाइफ में बैलेंस बनाइए। ये है इस वक्त की एनर्जी मेरे व्यूवर्स की। जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप लें, क्योंकि इस वक्त में डेफिनेटली जो सितारे जो बोल रहे हैं मेरे व्यूवर्स की, उनकी लव लाइफ, उनके रिलेशनशिप में बहुत ही अनबैलेंस है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति से शक्ति की एनर्जी हो। मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो हैं 2025 में आपके लव लाइफ में, आपके प्रेम जीवन में सितारे क्या कह रहे हैं मेरे स्टार फैमिली के लिए। नेक्स्ट 2025 में उनकी जीवन स्मूथ चले और क्या मिलेगी उनको ब्लेसिंग्स। सितारे उनके लव लाइफ में, स्टार्स उनके लव लाइफ में मेरे स्टार फैमिली को क्या बताना चाहते हैं, कौन सा उनके लव लाइफ में कौन सा चैप्टर शुरू होने वाली है मेरे स्टार्स फैमिली को। प्लीज गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। ओके, द स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ, Seven of Pentacles, okay, very nice card. Six of Cups, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, या तो इस वक्त में आप हैं उनसे कनेक्टेड हैं, आपका ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके अदर हाफ हो सकते हैं, या आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात हो चुकी है, आपका ट्रू लव से आपकी मुलाकात हो चुकी है, जिससे आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में हो सकते हैं, जिससे आपका अभी लव लाइफ या रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही होगी, ब्लॉकेज खड़े हुए होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन 2025 में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनके साथ में, तो ये रिश्ता कहीं नहीं जा रही है, वो आपके ही होंगे या होंगी, क्योंकि डिवाइन ने ही ये डिवाइन कनेक्शन होती है और ये डिवाइन कनेक्शन प्रोटेक्टेड होती है एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा। स्टार्स यही कहते हैं कि होप बना के रखिए आने वाला 2025, तो होप बना के रखिए। स्टार्स क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं कि होप बना के रखिए, आने वाला वक्त आपका ही है, आने वाला वक्त आप उनके डिस्टाइन पार्टनर हैं, तो उनसे यूनियन, रीयूनियन, मैरिज पॉसिबल है। पॉजिटिव बना के रखिए। 666 आप क्लेम कर सकते हैं। आपके लाइफ में वीनस का प्रभाव है बहुत, ओके, तो आपकी सारी डिजायर विश फुलफिलमेंट देखने के लिए मिलेगी। नाइट ऑफ वांड्स पैशनेट है आपके लिए।
फाइव ऑफ वंस आपके लिए फाइट कर सकते हैं। आपके रिलेशन में, आपके कनेक्शन में, आपके लव लाइफ में फाइट वो कर सकते हैं। जिस चीज़ की मैं होप कर रही थी ये पहले भी पॉपअप होके आई थी और मेरे लिए बहुत ही मैजिकल कार्ड्स है। द स्टार मैजिकल कार्ड है, द स्टार। जिस चीज़ के लिए मैं होप कर रही थी और ये पॉपअप होके आना चाहती थी और मैं डिवाइन से कह रही थी कि काश इस रीडिंग में ये कार्ड आ जाए। माँ शक्ति का थैंक यू दिल से, एंड शिव शक्ति की एनर्जी है द स्टार। ये होप का कार्ड है। आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में इनबैलेंस है तो वो बैलेंस होगी। एक पर्सन इमोशनल बहुत ज़्यादा है, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड का है। तो इस सिचुएशन में आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशन में बैलेंस बनेगी। होप बना के रखिए। आई एम ए स्टार सीड और मेरे इस वीडियो में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो स्टार फैमिली ही हैं। तो आपका प्रोटेक्शन माँ शक्ति खुद ही कर रही हैं, वो डिवाइन, वो यूनिवर्स खुद ही कर रही हैं। आपको होप बना के रखनी है अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशन में। आपकी लव लाइफ, आपके कनेक्शन में बैलेंस बनेगी और आने वाले वक्त में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी यूनियन, अपने मैरिज को, अच्छे मोमेंट्स को। आपकी लाइफ में बैलेंस बनेगी। जो आप चाहते हैं आपके डिज़ायर से वो फुलफिल होगी। कनेक्शन अच्छा होगी। हैप्पीनेस को आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगी आपके लव लाइफ में। तो हमेशा पॉजिटिव बना के रखिए। जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। आपकी लर्निंग पीरियड चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, वो आपके अच्छे के लिए हो रही है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं की होती है जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं, जो ट्रू कनेक्शन में होते हैं, जो सोलमेट कनेक्शन में होते हैं, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन उनका होता है जो अनब्रेकेबल होता है। 1111 क्लेम कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों को जिसे आप मैसेजेस देना चाहते हैं, अपनी लाइफ में विशेष को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो आप 11 लोगों को शेयर कीजिए, अपने लाइफ में कनेक्ट कीजिए और अपनी विशेष को जल्दी पाने का एक सुनहरा मौका आपके ही हाथ में है। मतलब आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रही है। आपकी कनेक्शन एक डिवाइन टाइमिंग की तरफ जा रही है, तो वो टाइमिंग बहुत जल्द आए, इसलिए आप दूसरे को भी शामिल कीजिए और 11 लोगों को आप सेंड कीजिए और कमेंट्स में लिखिए। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए जिसे आप मानते हैं कि आपका लव लाइफ बहुत ही अच्छी है और या तो फिर स्टार्ट होने वाली है, चाहे आप जिसे चाहते हैं उनके साथ या फिर न्यू पर्सन, ट्रू न्यू पर्सन के साथ। मेरी व्यूवर्स, आप खुश हो जाइए कि आप उषा स्टार फैमिली से जुड़े हुए हैं और आपको होप बना के रख। जो भी आज की रीडिंग है, जो डिवाइन के द्वारा मुझे मैसेजेस मिली थी, तो जो भी मैं आज रीडिंग कर पा रही हूँ कि आपके लव लाइफ में क्या है नेक्स्ट चैप्टर 2025 में आपके प्रेम जीवन में, यानी आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशन में क्या कहते हैं सितारे, या क्या कह रहे हैं सितारे, क्या आने वाला है, क्या बता रहे हैं सितारे। तो बहुत ही गुड न्यूज़ है। आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं अपने पर्सन के साथ में, अपने ट्रू लव के साथ में, अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट के साथ में। यूनियन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैरिज को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेलिब्रेशन को आप इंजॉय कर सकते हैं अपने पर्सन के साथ में। होप बना के रखनी है। बैलेंस आ रही है आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशन में। सबसे बड़ा मैसेजेस आपको मिल चुकी है। मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं आगे करूं, क्योंकि बहुत बड़ी मैसेजेस मुझे मिल चुकी है मेरी व्यूअर्स के लिए। तो होप बना के रखिए। बैलेंस आ रही है, सब कुछ अच्छा होगा, आपकी फेवर्स में होगी। मेरी स्टार फैमिली, स्टार्स आपको होप बना के रखने के लिए कह रही है। होप बना के रखिए। 2025 आपके लिए ही है, आपके लव लाइफ के लिए, बेहतरी के लिए है, सक्सेस के लिए है, एंजॉय के लिए है,
जो आप चाहते हैं, सेलिब्रेशन के लिए है। नेक्स्ट 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 कार्ड्स निकल के यही है, 3 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स। प्यार बहुत है, इमोशनल आप भी हो रहे हैं, आपके पर्सन भी हो रहे हैं, या जो कोई भी आपके लाइफ में आएंगी या आएंगे वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे या रहेंगी, इसका आप मान के चलिए। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, जो गलतियां हो गई हैं उन्हें आप छोड़िए, सुधार कीजिए अपने आप में, या ये हो सकता है सुधार कीजिए अपने आप में। अगर आपने किसी गलत पर्सन को चूज कर ली थी तो आप उसमें सुधार कीजिए। डिवाइन को आप प्रेयर्स कीजिए कि आपको आपके डिवाइन, आपकी यूनिवर्स, आपके ईश्वर जो हैं ट्रू लव आपको दे, आप उसे मैनिफेस्ट कीजिए। बहुत सारी ओवरथिंकिंग आपके दिमाग में चल रही है तो उसे आपको नहीं करना है, आप उसे दूर रहिए नेगेटिविटी से। और जो गलतियां हो गई हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, ऑब्स्टिकल हैं, परेशानियां हैं, आपको घेरे हुए है, क्या अच्छा है क्या नहीं है, उस सब चीज़ को एक साइड करके पेशेंस बनाकर जो हो रहा है उसके बारे में डिवाइन को सरेंडर कीजिए। जो होगा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक, 10 स्टार की कार्ड आई है और इससे पहले आपकी एनर्जी जब मैंने देखी थी उस समय भी 6 ऑफ पेंटिकल आई थी, यानी कहीं ना कहीं इनबैलेंस आपके कनेक्शन में रही है, आपके लव लाइफ में रही है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आप माइंड से सोचते थे तो थोड़ा आप दिल से सोचिए, इमोशंस लाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, वह आपका ट्रू लव ही है जिससे आपका सेपरेशन, नो कांटेक्ट है इस वक्त में, या फिर लेस कांटेक्ट में आप हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो, या अगर आपके कार्मिक के बीच में आपके डील हो रही है, कार्मिक से आप कनेक्टेड हैं, ये भी चीज़ आपके कनेक्शन में लव लाइफ में अच्छा नहीं चल रही है, कार्मिक से अगर डील कर रहे हैं, तो आने वाला समय 2025 स्टार्स यही बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम से मुलाकात होगी बहुत जल्द, आपके ट्रू लव से आपकी मुलाकात होगी। दोनों ही चीज़ लेके चलिए आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव है, तो किसी को रेजोनेट कुछ करेगी, किसी को रेजोनेट कुछ करेगी। तो आपको बैलेंस बना के चलनी है अपने कनेक्शन में, आने वाले वक्त में भी और इस वक्त में भी पेशेंस के साथ आप रहिए। आने वाले वक्त में आप सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, जो इस वक्त में आपके लव लाइफ, आपके कनेक्शन में है कि हिम्मत की कमी है, आप डर रहे हैं अपने कनेक्शन को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है। कोई भी चीज़ हमेशा नहीं चलता है, टाइमिंग बदलती है, नई चीज़ होती है, नई चीज़ें, नई जर्नी की तरफ आगे लोग जाते हैं, तो वो अच्छे के लिए ही होती हैं। पास्ट के बारे में आपको सोचना नहीं है। इस वक्त में आपकी हालत कुछ इस तरह से है मेरे व्यूवर्स की, अपने लव लाइफ, अपने कनेक्शन को लेकर, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ वॉन्स की एनर्जी आई है, यानी कि आप पैशनेट है अपने पर्सन को लेकर। इस वक्त में मेरे व्यूवर्स की जो हालत है वो थोड़ा अनबैलेंसिंग है, अनबैलेंसिंग सिचुएशन में हो सकता है। आप कांटेक्ट में ना हो, लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, ब्लॉक्ड भी हो सकते हैं, सेपरेशन में भी हो सकते हैं, है ना। तो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन के होते हैं, ट्रू कनेक्शन के होते हैं, उनके बीच में दूरियां भले ही होती हैं, बट वो टेलीपैथी कनेक्शन होती है, वो सोल टू सोल कनेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इस वक्त में आप मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं, आप या फिर आपके पर्सन भी हो सकते हैं, काफ़ी पैशनेट है, ठीक है। आने वाले वक्त में आपकी लव लाइफ क्या होगी ये मैं बताऊंगी ज़रूर, लेकिन इस वक्त में आपकी हालत इस तरह से है, तुमको देखे बिना चैन मिलता नहीं, ये आपके लिए है। आपकी हालत इस तरह की है
कि आप अपने पर्सन को देखे बिना चैन नहीं मिलती है। चाहे आप उनके फ़ोटो देखें या कोई सोशल साइट में हैं तो उसे आप देखें, लेकिन आपको देखने का मन ज़रूर करता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस वक्त में हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल हुए होंगे, लड़ाई झगड़े हुए होंगे, सेपरेशन में हो सकते हैं, बट प्यार बहुत है। किसी वजह से आपके कनेक्शन में दूरियां आई, ब्लॉकेज खड़े हुए या लड़ाई झगड़े अगर हुए हैं तो इस वक्त में आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही होगी। स्ट्रेंथ की कमी है, लड़ाई झगड़े खड़े करने वाले लोग हुए हैं। कुछ 5 लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। मैसेज जो मैं दे रही हूँ उसे आप देखते जाइए कि क्या है आपके लव लाइफ, आपके रिलेशन में। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको अलग करके खुश हो रहे हैं। 3 लोग हो सकते हैं, वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को तोड़कर। इसके अलावा आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। 5 लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके घर के भी हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं। कुछ तो ऐसे ऑब्स्टिकल हुए हैं या फिर हास वर्ड आपने बोले होंगे जिसकी वजह से आपका कनेक्शन टूटा है या फिर दूरियां बनी हैं, लेकिन आप पैशनेट है अपने पर्सन को लेकर। यह भी हो सकती है कि आने वाले वक्त में 2025 में आपका न्यू पर्सन के साथ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट हो, वो आप चाहते हैं। या जो आपसे कनेक्ट हैं वो आपका ट्रू लव है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो अनब्रेकेबल है। तो कितने भी ऑब्स्टिकल हैं, कितने भी प्रॉब्लम, कितने भी आपकी लव लाइफ, आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशन में लोग ऑब्स्टिकल खड़े करें, परेशानी आए, कोई कार्मिक आए, कोई थर्ड पार्टी आए, उससे डिवाइन एक टाइमिंग तक ख़त्म करती है। डिवाइन टाइमिंग पर आपका यूनियन पॉसिबल है, क्योंकि आपका कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका कनेक्शन अनब्रेकेबल है। या फिर आने वाले 2025 में स्टार्स ये बता रहे हैं कि आप अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से, ट्रू लव से आप मिलने वाले हैं। तो क्लेम कीजिए 1111। चाहे आप इस वक्त में भी हैं तब भी हो सकता है, तब भी वो आपका ट्रू पर्सन हो सकते हैं जिसे आप फील करते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन। आप भूलते नहीं होंगे उसे, आपका नाम, उनका नाम, उनकी सिंक्रोसिटी आपको दिखाई देती होगी। कार्मिक के बीच रहते हुए भी आप उसे याद करते हैं, आप उसे भूल नहीं पाते हैं। बिना देखे आपका मन नहीं लगता है, चाहे वो फोटो हो या किसी सोशल साइट में हो, किसी रूप में भी आप उसे देखना चाहते हैं, क्योंकि आप पास्ट में भी उनके लिए पैशनेट थे और अभी भी हैं। अट्रैक्शन से शुरुआत हो सकती है आपका कनेक्शन, या आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द एक सोलमेट की एंट्री हो सकती है आने वाले 2025 में, जो मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, कामयाब रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली, मैरिज आपको प्रोवाइड करेगी। यही है स्टार्स के मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए। अब मैं बताती हूँ कि 2025 में आपके लव लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या होगी। 2025 में आपके प्रेम जीवन, आपके लव लाइफ में सितारे क्या कह रहे हैं मेरे व्यूअर्स को, स्टार्स, मेरे फैमिली को। आप में हिम्मत आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। जो भी आपने खोया है वो आप पाएंगे, चाहे वो पैसा हो या फिर प्यार हो। आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि कहीं नहीं जाएगा, इनब्रेकेबल है, वो अनब्रेकेबल है। डिवाइन की प्रोटेक्शन है, यूनियन होगी, मैरिज भी होगी। आपका पर्सन पैशनेट आपकी तरफ आएंगे जो पहले भी थे, या फिर आपके न्यू लव की एंट्री होगी, ट्रू लव की एंट्री होगी, आपके सोलमेट की एंट्री हो सकती है, आपके ट्विन की एंट्री हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में उनकी एंट्री नहीं हुई है, वो भी पैशनेट। जो भी आपने खोया है अपनी लव लाइफ में वो आप पाएंगे 2025 में। वो ये स्टार्स बता रहे हैं। जिस चीज़ को आपके लाइफ में जिन्होंने क्रिएट की है गलत चीज़, वो आपके लव लाइफ से वो लोग कट होंगे। ये डिवाइन करेगी। कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसे डिवाइन पावर है जो आपकी लव लाइफ को प्रोटेक्शन कर रही है। वो हो सकता है शिव शक्ति की एनर्जी हो,
ठीक है। आप पर दुर्गा माँ, माँ काली का आशीर्वाद है आपके कनेक्शन में, शिव शक्ति के आशीर्वाद हैं आपके कनेक्शन में, आपके लव लाइफ में। जिन लोगों ने आपके रिलेशनशिप में कनेक्शन खराब किए हैं, उन लोगों में ही फाइट देखने के लिए आपको मिलेगी। कुछ ऐसे इंसान की आपको रियलिटीज दिखेगी जो आपके कनेक्शन में खराब किए हैं। वो एक इंसान ही आपके कनेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म किए हैं। उस इंसान की रियलिटी आपके सामने में देखने के लिए मिलेगी। 2025 में स्टार्स कह रहे हैं कि जो भी आपके कनेक्शन में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, ऑब्स्टिकल खड़े हुए हैं, जिन लोगों ने ऑब्स्टिकल खड़े किए हैं, उन सबों को आपकी लाइफ से हटाई जाएगी। कोई ऐसे एक इंसान है जिसकी रियलिटी आपके सामने में आएगी 2025 में। ठीक है, सेलिब्रेशन करेंगे आप अपने लव लाइफ में, सेलिब्रेशन करेंगे जो आप चाहते हैं 2025 में। होप बना के रखनी है, आपकी लाइफ जो है हैप्पीनेस की तरफ जा रही है। और आप स्टार फैमिली के हैं, यानी गुस्सा स्टार फैमिली के हैं, तो स्टार्स 2025 में आपको ये मैसेजेस दे रही है कि आपको अपने रिलेशन में, अपने लव लाइफ में होप बना के रखनी है। सक्सेस आपको मिलेगी अपने लव लाइफ में, विक्ट्री मिलेगी आपके लव लाइफ में। आप सेलिब्रेशन करेंगे एंड आपका यूनियन, रीयूनियन, मैरिज आपके पर्सन के साथ होगी। अगर लाइफ में आपके ट्रू लव, ट्रू पार्टनर की, सोलमेट की एंट्री अगर नहीं हुई है, तो वो 2025 में उनकी एंट्री होगी ज़रूर। आप उनसे मिलेंगे क्योंकि उनसे आपका ही ट्रू लव होगा और वो आपसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करेंगी। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे या होंगी। आप भी उनके लिए लॉयल रहेंगे और वो भी आपके लिए लॉयल रहेंगे। और नेक्स्ट ये है कि अभी आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल आपके लव लाइफ में है, आप अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से या ट्रू लव से डील कर रहे हैं, वो आपका पर्सन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो अनब्रेकेबल है। जिस किसी ने भी आपके लव लाइफ में जो ऑब्स्टिकल आप देख रहे हैं, उनमें जो भी लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट अभी इस वक्त में है, वो सभी 2025 में ख़त्म होंगे। वो आपके ही फेवर में होगी, आपकी जीत होगी। आप सेलिब्रेट कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ में। ये जितने भी लोग जो आपके लव लाइफ में, आपके कनेक्शन में क्रिएट किए हैं ऑब्स्टिकल, वे लोग खुद ही आपकी लव लाइफ से हटेंगे। उनकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। आप खुद ही देखिएगा कि जिन्होंने आपकी लव लाइफ में ख़राब किए हैं, उनकी लाइफ में ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल और लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। क्योंकि आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप एक जन्म से एक दूसरे से मिले नहीं, आप कई जन्मों तक एक दूसरे से मिलते आए हैं, तो आपका कनेक्शन अनब्रेकेबल है। यूनिवर्स डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, स्टार्स की ब्लेसिंग्स है। आप एक स्टार फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका यूनियन, रीयूनियन, मैरिज पॉसिबल है। आप एक साथ होंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, इंजॉय करेंगे। आपके लाइफ में हैप्पी फैमिली होगी। स्ट्रेंथ आपकी लव लाइफ में देखने के लिए मिलेगी। जो आपने पास्ट में डिसीजन नहीं लिए हैं, तो वो डिसीजन आप ले पाएंगे 2025 में। हो सकता है पास्ट में आपने अपने लव लाइफ को लेकर डिसीजन नहीं लिए थे स्ट्रांग होकर, लेकिन अब आप लेना चाहते हैं। 10-10 यानी कि एंजल नंबर 10-10 आपको दिखती होगी, या ये समय कंपटीशन की है, आपका एक साइकिल ख़त्म हो रही है, इसीलिए 10-10 की एनर्जी निकल के आई है। और जो आपने अपने लव लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में जो भी मेहनत की है, उसकी विक्ट्री, उसकी सक्सेस, सेलिब्रेशन आप 2025 में आप देख पाएंगे। द स्टार्स आपको यही बोल रहे हैं कि होप बना के रखिए। पैशनेट आपके कनेक्शन में पैसन होगी। आप एक दूसरे के लिए पैशनेट रहेंगे, हमेशा लॉयल रहेंगे, खुश रहेंगे। डिवाइन की प्रोटेक्शन है कि आप
2025 में डरेंगे नहीं। जो भी आपने डिसीजन नहीं लिए हैं, स्ट्रांग होकर वो डिसीजन आप लीजिएगा जो आपने पास्ट में नहीं लिए थे, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन फुलफिलमेंट की तरफ नहीं बढ़ रही थी। स्टेबल कनेक्शन आपकी होगी, मैरिज होगी, यूनियन में आप आएंगे और हैप्पी फैमिली आप क्रिएट करेंगे। 2025 आपका साल होगी। स्टार्स यही आपको मैसेजेस दे रहे हैं, स्टार फैमिली को। मैं देखना चाहूँगी और कौन से मैसेजेस मेरी स्टार फैमिली को मिलनी चाहिए द स्टार्स के द्वारा। क्या है मैसेजेस मेरी व्यूवर्स के लिए, मेरी स्टार फैमिली के लिए? क्या है मैसेजेस? प्लीज़ गाइड करें। माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। डिवाइन फेमिनिन, डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आप डील कर रहे हैं अपने डिवाइन फेमिनिन से, यानी कि आप माय स्टार फैमिली मेरे व्यूअर्स, आप अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट से आप डील कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन हैं, वो आपकी डिवाइन फेमिनिन है या फिर आप डिवाइन मैस्कुलिन हैं। मेल फीमेल अपनी तरफ से लीजिएगा। आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आपका सोल टू सोल कनेक्शन है, अनब्रेकेबल है, तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। स्टार्स की यही मैसेजेस है आपके लिए। यू आर नॉट ऑफ दिस अर्थ, आप इस दुनिया के नहीं हैं। देखिए, आप इस दुनिया के नहीं हैं। आपका कनेक्शन डिवाइन द्वारा प्रोटेक्टेड है। आप इस दुनिया के नहीं हैं, आप एक स्टार फैमिली हैं। आप एक स्टार फैमिली हैं तो आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। आपका जो भी लव लाइफ है, जो भी कनेक्शन है, वो डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड है। और जो कुछ भी हो रहा है एक रिलेशन की तहत है। आपका एक सोल पर्पस है, आप एक दूसरे से मिलने के लिए ही आए हैं, लेकिन आपका एक सोल पर्पस है। इस वजह से आपका सेपरेशन और कांटेक्ट हुई है। आप इस दुनिया के नहीं हैं, यानी कि इस अर्थ के नहीं हैं। अर्थ के बियॉन्ड आपकी दुनिया है। आप एक स्टार फैमिली हैं। हो सकता है आप मेरी तरह एक स्टार सीड हो, एक लाइट वर्कर हो, जो दुनिया के लिए, इस मदर अर्थ के लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने के लिए आए हैं। ज्ञान से, अपने विजडम से, अपने अच्छे काम से, जिस तरीके से भी आप इस अर्थ के लिए आप कर सकते हैं, आपको करना है। आप अपने लाइफ पर्पस को ढूंढिए कि आपका लाइफ पर्पस क्या हो सकता है इस अर्थ के लिए, जिससे लोगों का भलाई हो सके, इस नेचर का भलाई हो सके, इस अर्थ का भलाई हो सके। आप एक खास वजह के लिए इस दुनिया में आए हैं मेरे स्टार फैमिली, इसीलिए आप कनेक्टेड हुए हैं। तो आपको पेन से डरना नहीं है, आपको किसी भी ऑब्स्टिकल से डरना नहीं है। आप इस अर्थ के नहीं हैं। आपको जितनी भी पेन, जितने भी दुख दर्द या फिर जो भी परेशानी आपके ऑब्स्टिकल खड़े हो रहे हैं, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड पहुंचाते हैं, तो भी आप उनसे प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि स्टार्स, वो डिवाइन पावर, यूनिवर्स, कोई एक ऐसी शक्ति जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चाहे वो आपके एंजल्स हो सकते हैं, चाहे वो आपके इष्ट हो सकते हैं, आपके ईश्वर हो सकते हैं जिसे आप मानते हैं, या फिर आपके एंसेस्टर हो सकते हैं। तो आप इस अर्थ के नहीं हैं। ये कंफर्म निकल के आई है कि आप, बहुत से लोग जो है स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आपका ही अदर पार्ट इस दुनिया में, आपका ही सोल का अदर पार्ट इस दुनिया में है। आप उससे मिल चुके हैं और उनसे मिलने के बाद ही आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है। उनसे ही मिलने के बाद आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हो सकता है। तो ये आप फील कीजिए कि उनके आने के बाद आपके सोल में, आप में क्या क्या चेंजेस आई हैं, किस तरह से आपके लाइफ में परिवर्तन हुए हैं, ये आप देखिए। तो आप इस अर्थ के नहीं हैं। यू आर नॉट ऑफ दिस अर्थ। ये तो कंफर्म है कि आप एक स्टार फैमिली हैं। आपका जो सोल है, आप इस अर्थ के नहीं हैं, आप दूसरी दुनिया के ही इंसान हैं। ठीक है, ये मान के चलिए। तो आपके साथ में कुछ
साधारण सा चीज़ नहीं हो सकती है, बहुत ही अटपटा सा चीज़ हो सकती है जो आपके लाइफ को हिला के रख दे सकती है। तो आप अभी इस वक्त में डिवाइन मैस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन से आप डील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स, इसीलिए आपके बीच आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रही हैं या फिर आप सोलमेट से डील कर रहे हैं। अर्थ के बियॉन्ड जो दुनिया है, स्टार्स की दुनिया, वहीं से ये मैसेजेस आई हैं कि आप स्टार फैमिली हैं, उस स्टार फैमिली आपका वेलकम करती है। यू आर सो डिफरेंट नाउ, आप खुद ही देखिए, आप औरों से अलग हैं, ठीक है? तो आपको डरना नहीं है। आपके साथ में जैसे आप दुनिया को देख रहे हैं वैसा नहीं है। लिसन टू योर हार्ट, अपनी दिल की सुननी है आपको। यही है मैसेजेस आपके लिए। एंड आई वॉज थिंकिंग फॉर यू लास्ट नाइट, आपके पर्सन जो हैं सोने से पहले, यानी लास्ट नाइट जब भी उनकी होती है, दिन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन लास्ट नाइट जब भी वो सोने जाते हैं आपको ज़रूर याद करते हैं, आपको वो कहीं ना कहीं से ज़रूर देखते हैं, क्योंकि आप वो भूल नहीं सकते हैं ना, कनेक्शन भूल नहीं सकते हैं एक दूसरे से, ना ही दूर रह सकते हैं। डिफरेंसेस भले हो, वो एक दूसरे से अलग क्यों ना हो, बट वो कनेक्टेड होते हैं। आप दूसरों से अलग हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस हैं। द स्पिरिचुअल 7/7 स्पिरिट हैज़ द मैसेज फॉर यू। स्पिरिट आपके लिए ये मैसेजेस भेज रही है, जो भी आपको मिल रही है डिवाइन के द्वारा आपको मिल रही है। आई विल नेवर लव यू ऑन अदर लाइक आई लव यू, आपके पर्सन के मैसेजेस हैं। दिस इज़ द लव ऑफ ए लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी भर वो आपसे प्यार करेंगे, करते भी हैं, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो ये आपका अनब्रेकेबल है। ट्रू लव आपका ये ट्रू लव है, या तो 2025 में एंटर होने वाली है, और यही, या तो फिर अभी आप डील कर रहे हैं जिस पर्सन से, वो आपका ट्रू लव है। तो द स्टार्स आपको यही मैसेजेस देना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू एन अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू। हो सकता है आप सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, तो वो पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे फ्रेश स्टार्ट फिर से करना चाहते हैं, जिससे आप अभी कांटेक्ट में नहीं हो। वैसे पर्सन के लिए वो बोल रहे हैं कि रॉन्ग चॉइस हो सकता है, आपके पर्सन जो है रॉन्ग चॉइस को चूज की है, आपके रहते किसी और को उन्होंने चूज की हो, तो वो अभी ये फील कर पा रहे हैं कि वो उन्होंने रॉन्ग चॉइस की है, इसलिए वो कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू इन अ फ्रेश स्टार्ट विथ यू। फिर से वो शुरुआत करना चाहते हैं आपसे। आई हैव टू प्रोटेक्ट यू, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं किसी थर्ड पार्टी से, या फिर कोई ऐसे नेगेटिव सिचुएशन से, इस वजह से वो आपसे दूर हुए होंगे, या फिर इस वक्त में आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लाइफ टाइम तक, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं लाइफ टाइम तक। ये आपके पर्सन के मैसेजेस कुछ हैं। यू मैटर, कोई भी कारण हो, आप उनके दिलो दिमाग में रहते हैं, कोई भी मैटर हो, आप उनके लिए ख़ास मैटर बनते हैं। योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू दिस ईयर, योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू दिस ईयर। 2025 में स्टार्स आपके लिए मैसेजेस यही देना चाहते हैं कि आपके फैमिली आप पर प्राउड करेंगे। ये सबसे बड़ी मैसेजेस निकल के आई हैं, द स्टार्स मैसेजेस है ये आपके लिए। 2025 जो है, आपके फैमिली आप पे प्राउड फील करेंगे किसी भी काम को लेकर, यानी कोई ऐसी विक्ट्री, कोई ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में होगी, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, या फिर आपके द्वारा कुछ अच्छा काम होगा, आपको कुछ विक्ट्री हासिल होगी, जिससे आपके फैमिली प्राउड करेंगे। आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी होगी, और इस वजह से आप अपने कनेक्शन में भी विक्ट्री और सक्सेस हासिल करेंगे। तो फैमिली आपके प्राउड करेंगे, क्योंकि आप एक स्टार हैं, और कुछ ऐसा बड़ा आपके लाइफ में क्रिएट होगी जिससे आप स्टार की तरह चमकेंगे। हो सकता है स्टार्स मैसेजेस है, आप स्टार की तरह चमकेंगे, आप स्टार की तरह 2025 में आप चमकेंगे अपने फैमिली में, अपने समाज में, और आपके द्वारा आपके फैमिली का नाम होगा, आपके द्वारा आपकी फैमिली
को जाना जाएगा, मान सम्मान मिलेगी आपके द्वारा, आपके नाम से आपकी फैमिली की पहचान होगी, नाम होगा। ऐसा स्टार्स के मैसेजेस हैं। तो मेरे स्टार्स फैमिली, वेलकम कीजिए इन सारी विशेष को, वेलकम कीजिए इन सारी पॉजिटिव एनर्जी को, वेलकम कीजिए आपके ट्रू लव, ट्रू पार्टनर को, कि जो होगा अच्छा होगा। प्रोटेक्ट यू डिवाइन यूनिवर्स जिसे आप मानते हैं, एंड स्टार्स प्रोटेक्ट यू, माँ शक्ति शिवशक्ति प्रोटेक्ट यू, उषा स्टार्स फैमिली। आप प्राउड कीजिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए कि आप कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने के लिए आए हैं। योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ दिस ईयर 2025। तो भी पॉजिटिव होकर आप रहिए, और जितने भी मैसेजेस मिली है आपको आपके लव लाइफ में आपके पर्सन के द्वारा, या जितने भी गाइडेंस आपको मिली है, वो सिर्फ आपके लिए है। दिस इज़ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दें। प्रोटेक्ट यू द स्टार फैमिली, माँ शक्ति शिवशक्ति। पॉजिटिव रहिए और वेलकम कीजिए 2025 को। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। बहुत ही जल्द है, मैं एडवांस में आपको दे रही हूँ, आपकी विशेष कंप्लीट हो। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये डिवाइन के द्वारा, स्टार्स के द्वारा मुझे मैसेजेस दी गई हैं, क्योंकि मैं स्टार सीड हूँ। तो स्टार्स के द्वारा मुझे मैसेजेस दी गई थी, तो मैंने आपके सामने ये रखी है। और कंफर्म है कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अर्थ के बियॉन्ड के हैं, उनकी जो जगह है वो अर्थ के बियॉन्ड है, वो स्टार फैमिली हैं, जो कि उनकी लाइफ औरों से अलग है। आप डिफरेंट हैं, आप यूनिक हैं, तो अपने आप को यूनिक मानिए। आप यूनिक हैं, दूसरों से डिफरेंट हैं, तो आपके साथ में कुछ सामान्य तरीके से कुछ भी नहीं होगी, थोड़ा अलग चीज़ होगी, और आप इस अर्थ में थोड़ा आप अनकंफर्टेबल आप महसूस करेंगे। आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ेंगी जो आपसे बिल्कुल ही अलग होगी। बट आप एक स्टार हैं, बट आप एक स्टार फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने आप को यूनिक मानिए, बेहतर मानिए, खूबसूरत मानिए, भाग्यशाली मानिए, सौभाग्यशाली मानिए कि आप औरों से बहुत ही अच्छे और बेहतर हैं, ईश्वर के बंदे हैं। तो भी पॉजिटिव रहिए मेरे स्टार्स फैमिली, मेरे व्यूवर्स। आने वाला वक्त 2024 द स्टार्स के मैसेजेस हैं वो कंप्लीट हो और आपकी विशेष कंप्लीट हो। यू आर प्रोटेक्टेड। तो अपनी तरफ से आप हेल्प कीजिए और अपनी यूनिटी को बढ़ाइए, अपनी जो आपका जो लविंग केयरिंग नर्चरिंग जो स्वभाव है, क्योंकि स्टार्स फैमिली के होते हैं, उन्हें आप बढ़ाइए और लोगों की मदद कीजिए, और 11 लोगों को आप सेंड कीजिए, जिससे उनकी जीवन में भी बेहतरी और उनकी लव लाइफ में भी अच्छी मैसेजेस उन्हें मिल सके और अपने लाइफ में बेहतर कर सके। तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। पॉजिटिव रहें और अपना ख्याल रखें, अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। ठंड बहुत है, छोटे छोटे बच्चों का और बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, ख़ास तौर पर फीमेल्स या फिर मेल अपना ख्याल रखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।